प्रिय विद्यार्थियों, आज मानव एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग विश्व की एक और प्रमुख जनजाति का अध्ययन करेंगे। आज हम पिग्मी जनजाति का अध्ययन करेंगे। तो पिग्मी जनजाति का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे: उनके निवास क्षेत्र, शारीरिक गठन, स्वभाव, आखेट, भोजन, वस्त्र, मकान, उपकरण, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था। इन बिंदुओं के अनुसार हम पिग्मी जो जनजाति है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पिग्मी जो जनजाति है वो प्राय आदिकालीन जनजाति मानी जाती है। आदिकालीन जनजातियों में इसका स्थान है और मुख्य रूप से ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उष्णार्ध जलवायु के अंतर्गत पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनके निवास क्षेत्रों के बारे में। तो निवास क्षेत्रों के बारे में हम बात करें तो निवास क्षेत्रों को मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये अफ्रीका का मध्यवर्ती भाग है। भूमध्य रेखा इसके बीच में से होकर निकलती है और ये कांगो बेसिन है। तो हम अगर संक्षेप में कहें तो मुख्य रूप से ये कांगो बेसिन में है जो ये जनजाति पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर हम देशों की बात करें तो अफ्रीका में कांगो गणराज्य, जायरे, गेबन, कैमरून, रवांडा तथा बरूंदी में ये पाए जाते हैं। जो पिग्मी है वो कांगो गणराज्य, जायरे, गेबन, कैमरून, रवांडा तथा बरूंदी में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे रूप में फिलीपींस और न्यू गिनी में भी पिग्मी पाए जाते हैं। अगर हम अक्षांश देशांतर की बात करें तो 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये पिग्मियों के निवास क्षेत्र है। यहाँ जो जलवायु कंडीशन है वो बड़ी उष्णार्ध और उष्णार्ध जलवायु है, यानी बहुत अधिक वर्षा, क्योंकि भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र जो है वो सदाबहार वन है और जलवायु तापमान भी ऊंचे रहते हैं। इसके साथ साथ वर्षा भी अधिक होती है। तो वर्ष भर उष्ण एवं आर्द्र जलवायु रहती है। औसत मासिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है तथा वर्षाएं जो 250 सेंटीमीटर के बीच इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये इनकी यहाँ की जलवायु कंडीशन है। अब हम बात करेंगे शारीरिक गठन की। देखिए, इनका शारीरिक जो गठन है वो इनका कद है जो नाटा होता है। इनकी लंबाई 1.33 मीटर से 1.49 मीटर के बीच होती है। यानी अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो ये इनका कद नाटा होता है। यानी इनका रंग जो पीलापन लिए भूरा, ललाई लिए भूरे रंग से गहरे भूरे रंग के इनका रंग होता है। नथुने चौड़े होते हैं, नाक चपटी, जबड़े बाहर निकले हुए, आंखें बड़ी बड़ी और बाल छल्लेदार होते हैं। तो ये इनका एक तरह शारीरिक गठन का स्वरूप है। अब हम बात करें इनके स्वभाव की। देखिए, ये निर्भीक, साहसी और बड़े बलवान होते हैं, चतुर होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। स्मरण शक्ति, किसी चीज को देख लिया तो उसे भूलेंगे नहीं, इस तरह से। तो इनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। संकोची स्वभाव के होते हैं और बाहरी लोगों से ये संपर्क करना नहीं चाहते। संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। उनको बाहरी लोगों को देखते ये वनों में भाग जाते हैं। तो इस प्रकार का इनका स्वभाव होता है। अब बात करें हम आखेट की, क्योंकि देखिए जनजातियों का जो मुख्य आधार होता है वो आखेट ही होता है। तो इनका भी मुख्य व्यवसाय ये जो पशुओं का शिकार करना और नदियों से मछली पकड़ना है। छोटे जीवों का शिकार ये अकेले ही करना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े जीव जैसे हाथी जैसे पशुओं का जब शिकार करने का वो आएगी बारी तो ये समूह में उसका शिकार करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वनों में ये गड्ढे खोद के रखते हैं और फिर हाका लगाकर, समूह में हाका लगाकर उन पशुओं को
उस गड्ढे की ओर ये हाँकते हैं और आवाज और हाका लगाते लगाते जब ये पशुओं को खदेड़ते हैं तो जैसे हाथी जब गड्ढे में गिर जाता है तो फिर ये भाले बर्छी वगैरह से तीर कमान से उसको ये मार देते। तो इस प्रकार से ये हाका लगाना जैसे, तो ये पिग्मियों का इसमें शिकार का एक अंग है। मछलियां पकड़ने के लिए बांस या बांसुरी में मांस बांधकर ये जल में डाल देते हैं और फिर जब मछली आ जाती है तो जाल, क्योंकि जाल बिछा कर रखते हैं तो जाल के द्वारा ये मछलियों को पकड़ लेते हैं। ये लोग पिग्मी लोग पशुओं की बोली निकालने में माहिर होते हैं। ऐसी बोली निकालते हैं कि पशु स्वयं धोखा खा जाते हैं और पिग्मियों की ओर आ जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। जंगल में पशुओं की आवाज स्वयं ही निकालते हैं ताकि पशु धोखा खाकर इनकी ओर आ जाते हैं और ये आसानी से उन्हें शिकार बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये शिकार की इनकी व्यवस्था है। अब हम बात करें भोजन की, तो देखिए वनों से विभिन्न प्रकार के फल, कंदमूल, फल और शहद, ये इस प्रकार की इनके भोजन के अंग होते हैं। पशुओं का मांस और मछलियां मुख्य भोजन है। सामान्यतः कच्चा मांस खाते हैं, लेकिन बंदर, चूहे, सांप व पक्षियों का भुना हुआ मांस खाना पसंद करते हैं। यानी जैसे बड़े पशुओं का मांस तो कच्चा ही खा लेते हैं, लेकिन जो बंदर है, चूहे हैं, सांप हैं और पक्षियों का मांस है जो भूनकर खाते हैं। दीमक, चींटियां इत्यादि भी, गुबरेल, जुएं इत्यादि को भी ये लोग अपना खाना मानते हैं और उनको खाते हैं। मधुमक्खियों को, मधुमक्खियों को भी ये खाते हैं। केले और कसावा इनके मुख्य भोजन का अंग होता है और एक पिग्मी 50-60 केले एक बार में खा जाता है, ये आम बात है। तो इस प्रकार से केले इनको काफी पसंद होते हैं। ये इनका मुख्य भोजन होता है। अब इनके वस्त्र की बात करें तो अक्सर पिग्मी लोग नग्न ही रहते हैं। पुरुष और स्त्रियां अपने गुप्तांगों को जैसे वृक्ष की छाल की रस्सी से या वृक्ष की छाल से या पत्तों से ढककर रखते हैं। स्त्रियां बांस के टुकड़ों से बनी हुई कंघी रखती है। लंबे बांस, दांत वाली जो कंघी होती है तो बांस से बनी हुई होती है। तो स्त्रियों का ये मुख्य ये अपने पास रखती है, मुख्य मतलब सामान है। अब इनके मकान की बात करें, इनके घरों की बात करें तो देखिए पिग्मी लोग स्थायी निवास स्थान बनाकर नहीं रहते हैं। फिर भी कभी कभी मतलब पेड़ों के ऊपर ये अपना घर बनाते हैं और उन पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी का उपयोग करते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए मतलब अपने घर में चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ी बनाते हैं और मकान है जो वृक्षों के ऊपर ये बनाते हैं। कभी कभी वनों को साफ करके मधुमक्खी के आकार जैसे ये अपने आवास बना लेते हैं और झोंपड़ी जो बनाते हैं उसका जो दरवाजा होता है वो बहुत छोटा रखते हैं और उसमें ये घुटनों के बल और कोहनी के बल रेंगकर उसमें प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार के इनके जो मकान होते हैं उनका ये आकार होता है। तो वैसे स्थायी मकान बहुत कम बनाते हैं, लेकिन फिर भी जब ये जंगल में है जो झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। अब बात करें हम इनके उपकरण की। मुख्य उपकरण क्या है? देखिए शिकार इनका मुख्य ऐसा है, तो शिकार करने के जितने भी इनके औजार है वो सब इनके मुख्य उपकरण माने जाते हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार के भाले, तीर कमान, मछलियां पकड़ने के जाल, लकड़ी की टोकरियां, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियां, भूमि खोदने के लिए बेंत की छड़ी और लकड़ी इनके मुख्य औजार हैं। यानी मुख्यतः तो शिकार से संबंधित ही इनके मुख्य औजार हैं, जिनमें मुख्य भाले हैं, तीर कमान और मछलियां पकड़ने के जाल इनके मुख्य उपकरण हैं। तो इस प्रकार से ये इन उपकरणों की सहायता से शिकार करते हैं और शिकार ही इनका मुख्य व्यवसाय। अब इसके बाद लेते हैं हम व्यापार। देखिए पिग्मी लोग व्यापार भी करते हैं। जैसे संकोची स्वभाव के रहते हैं, लेकिन जैसे जो इनके पड़ोसी बस्तियों में जो बंटू कृषक होते हैं उनकी बस्ती में रात में जाते हैं और
पत्तों में मांस है जो रख के लपेट के ले जाते हैं और निश्चित स्थान पर ये लोग उसे रख देते हैं, रात में रख आते हैं और जब सवेरे ये जाते हैं तो इनको उस मांस के एवज में कृषि से संबंधित अन्य जो उपयोगी सामग्री है ये इनको मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये मौन व्यापार करते हैं, एक तरीके से मौन व्यापार करते हैं, आपस में मिलते नहीं है, केवल निर्धारित स्थान पे ये पत्तों में मांस लपेट के और वहां पर रख देते हैं और जो कृषक है, जो स्थानीय जो बस्ती होती है पास की, तो वो इनकी आवश्यकताओं को समझते हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो बदले में वो इनके उपयोग की सामग्री वहां रख देते हैं और ये उसे उठाकर ले आते हैं। तो इस प्रकार से मौन व्यापार की जो है इनमें प्रचलन है। अब ले हम सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में देखिए ये लोग प्रकृति से डरने वाले होते हैं, प्रकृति से इन्हें, और अंधविश्वासी होते हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्षों की और पत्थरों की ये पूजा करते हैं, जादू टोने में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास रखते हैं। इन्हें नाचने गाने का बड़ा शौक होता है और नाचने गाने में ये समूह में नाच गाना करते हैं और गोल चक्कर के रूप में ये डांस करते हैं। ये इनकी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य अंग है और अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति ही इनका ध्येय होता है। अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति करते रहना ही इनका ध्येय है, तो उसी में ये लगे रहते हैं, परिवार की आवश्यकता की वस्तुएं जुटाने में ही। तो इस प्रकार से एक तरीके से इनकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि जैसे अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, जादू टोना करते हैं, कई तरह के वृक्षों की और पत्थरों को पूजने का, और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, भूत प्रेतों को ये मानते हैं और उनको खुश करने के लिए नाना प्रकार के जादू टोना इत्यादि ये लोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था है। अब सामाजिक व्यवस्था में ये आधुनिक समाज से संपर्क करना नहीं चाहते। आधुनिक समाज से पिग्मी जनजाति का अभी भी संपर्क नहीं है, क्योंकि संकोचित स्वभाव के होते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति को जब देख लेते हैं तो ये जंगल में भाग जाते हैं, कोई उनसे संपर्क करना ये नहीं चाहते, क्योंकि बाहरी लोग जैसे भी कोई शोधकर्ता या कोई अन्य लोग इनके एरिया में जाते हैं तो उसे देखते ही ये घने जंगल की ओर भाग जाते हैं, ये उनसे संपर्क करना नहीं चाहते। तो बाहरी दुनिया से या बाहरी लोगों से इनका संपर्क बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से ये एकाकी जीवन जीने वाले लोग हैं और अपने आप को आइसोलेटेड करके ये लोग रखते हैं। तो इस प्रकार से ये पिग्मी जनजाति के बारे में ये हमारा ये आज की जो चर्चा है, ये आशा है आप लोगों को इस व्याख्यान से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लाभ मिलेगा। और जो मानव एवं आर्थिक भूगोल में जो विद्यार्थी हैं, इनके अलावा जो भी भूगोल में रुचि रखते हैं, उनके लिए जनजातियों के बारे में पढ़ना समझना एक तरह से अच्छा है, पूरे विश्व के बारे में वो लोग जाने, तो ये सभी के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों से ये आशा करते हैं कि आप लोग लगातार वीडियो के माध्यम से अपना अध्ययन जारी रखें, ताकि और कोई सुझाव हो या किसी प्रकार का ये, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं और आपकी कोई समस्या हो तो उसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।